महाभारत के सबसे चर्चित पात्रों में से एक कर्ण की कहानी उनकी महत्वाकांक्षा, संघर्ष और चरित्र को दर्शाती है। यह कथा न केवल कर्ण के जीवन के एक महत्वपूर्ण मोड़ को उजागर करती है, बल्कि हमें सत्य, विनम्रता और कर्म के गहन रहस्यों का भी बोध कराती है। कर्ण का जन्म एक राजकुमार के रूप में हुआ था, लेकिन उसे जन्म के तुरंत बाद गंगा में प्रवाहित कर दिया गया। उसे एक सूत अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने पाला। हालांकि कर्ण का पालन पोषण सूत पुत्र के रूप में हुआ, लेकिन उसके भीतर हमेशा एक योद्धा बनने की प्रबल इच्छा थी। जब कर्ण ने युवावस्था में हस्तिनापुर के राजकुमारों, पांडवों और कौरवों को गुरु द्रोण से शिक्षा लेते देखा, तो उसका हृदय छटपटाने लगा। वह भी अर्जुन की तरह एक महान धनुर्धर बनना चाहता था, लेकिन समाज में उसकी जाति को लेकर जो भेदभाव था, उसने उसकी इच्छाओं को कुचलने का प्रयास किया। कर्ण ने सुना कि भगवान परशुराम संसार के सबसे बड़े योद्धा और धनुर्विद्या के अद्वितीय ज्ञाता हैं, लेकिन परशुराम केवल ब्राह्मणों को ही अपना शिष्य बनाते थे। कर्ण ने ठान लिया कि चाहे जो भी हो, वह परशुराम से शिक्षा ग्रहण करेगा। कर्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और परशुराम के पास पहुंचा। परशुराम ने कर्ण के विनम्र स्वभाव और तपस्या को देखकर उसे अपना शिष्य बना लिया। उन्होंने कर्ण को हर प्रकार की धनुर्विद्या और दिव्यास्त्रों का ज्ञान देना प्रारंभ किया। कर्ण ने पूरे समर्पण और मेहनत से परशुराम की शिक्षा ग्रहण की। उसने दिन रात अभ्यास किया और शीघ्र ही अपने गुरु का प्रिय शिष्य बन गया। परशुराम को उस पर गर्व होने लगा। एक दिन परशुराम ने कर्ण को ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दिया। यह एक ऐसा दिव्यास्त्र था जिसे कोई भी साधारण व्यक्ति नहीं संभाल सकता था, लेकिन कर्ण की लगन और साहस को देखकर परशुराम ने उसे इस अस्त्र का उपयोग सिखाया। एक दिन परशुराम और कर्ण जंगल में घूमने जाते हैं। परशुराम थक जाते हैं और कर्ण से थोड़ा ठहरने को बोलते हैं। वे एक पेड़ के नीचे बैठे जाते हैं। कर्ण परशुराम को अपनी दाहिनी जंघा पर सिर रखकर आराम करने को बोलते हैं। परशुराम अपने प्रिय शिष्य की बात मानकर आराम करने लगते हैं। परशुराम ने कर्ण की गोद में सिर रखकर विश्राम करना शुरू किया। तभी एक जहरीला कीड़ा आया और उसने कर्ण की जांघ पर डंक मारा। डंक इतना तीव्र था कि कर्ण की जांघ से खून बहने लगा। दर्द असहनीय था, लेकिन कर्ण ने एक शब्द भी नहीं कहा, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसके गुरु का आराम भंग हो। जब खून की बूंदें परशुराम के शरीर पर गिरीं, तो वे जाग गए। उन्होंने कर्ण से पूछा, तुम्हारे शरीर से खून बह रहा है और तुम्हें इतनी पीड़ा हो रही है, फिर भी तुमने मुझे क्यों नहीं जगाया? कर्ण ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। परशुराम को यह समझते देर नहीं लगी कि कर्ण कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, सच सच बताओ, तुम कौन हो? कोई ब्राह्मण इतनी पीड़ा सहन नहीं कर सकता। कर्ण ने सिर झुका लिया और सत्य उजागर किया। उसने कहा, गुरुदेव, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं एक सूत पुत्र हूं। मैंने क्षत्रिय योद्धा बनने के लिए आपसे अपनी सच्चाई छिपाई। परशुराम को यह सुनकर गहरा आघात लगा। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, तुमने मुझसे झूठ बोला, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि जब तुम्हें अपनी विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, उस समय तुम सब कुछ भूल जाओगे। कर्ण ने शाप को विनम्रता से स्वीकार किया और कहा, गुरुदेव, यह आपकी शिक्षा का ही सम्मान है कि मैं आपका दिया हुआ दंड भी सहर्ष स्वीकार करता हूं। कर्ण ने गुरु का क्रोध भी धैर्य और आदर के साथ सहा। इस घटना ने उसके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। कर्ण का यह शाप महाभारत के युद्ध में उसके पतन का कारण बना, लेकिन उसकी निष्ठा, तपस्या और दानशीलता ने उसे अमर बना दिया।